उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था, सिर्फ संगम की धरती नहीं बल्कि ऐसी सियासत की जमीन भी है जहां सत्ता और बाहुबल अक्सर साथ साथ चलते रहे। इसी धरती से जुड़ा रहा बाहुबली नेता उदयभान करवरिया का जन्म यहीं पर हुआ। उनका घर परिवार यहीं पर रहा और यहीं से उनकी पहचान बनी। प्रयागराज की गलियों से निकलकर करवरिया नाम धीरे धीरे स्थानीय राजनीति में असर दिखाने लगा। नाम के साथ जुड़ता गया रुतबा और रुतबे के साथ जुड़ती गई ताकत। इलाहाबाद की उत्तरी विधानसभा सीट से उदयभान करवरिया विधायक बने और एक नहीं, बीजेपी के टिकट पर दो दो बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन करवरिया परिवार का दबदबा इस रास्ते को आसान बनाता चला गया। प्रयागराज की राजनीति में करवरिया नाम सिर्फ चुनावी पोस्टरों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो नाम बन गया जिसे सुनकर भरोसा समर्थक करते थे और विरोधी सतर्क हो जाते थे। लेकिन जिस जमीन ने उन्हें पहचान दी, उसी जमीन ने एक दिन उसके सबसे बड़े आरोप को भी जन्म दिया। ऐसा आरोप जिन्होंने बाहुबली की छवि को अपराध के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक कहानी सत्ता तक पहुंचने की भी है, उस सत्ता के पीछे छुपी ताकत, डर और विवादों की भी है, जहां राजनीति और अपराध के बीच रेखा धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है। प्रयागराज की गलियों में करवरिया नाम का मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक पावर सेंटर था। दो दो बार विधायक की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि रसूख की उन ईंटों से बना था जिस पर किसी की असहमति की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जिस सत्ता का चमक उदयभान के माथे पर तिलक बनकर सजा था, उसी के पीछे एक काला साया भी चल रहा था। 1996 की वो शाम जब सिविल लाइंस की सड़कों पर कानून का इकबाल नहीं बल्कि बाहुबलियों की बंदूकें बोल रही थी। 3 कत्ल और उन कत्ल की गूंज ने उदयभान को सत्ता के शिखर से सीधे कटघरे तक खींच लिया। अदालत ने कहा ताउम्र जेल, कानून की किताब ने लिखा उम्र कैद। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 3 जिंदगियों को सरेसाम खत्म करने की कीमत सिर्फ 3200 दिन हो सकती है? ये वह वक्त है जो किसी छोटे मोटे जुर्म के लिए भी कम पड़ जाए, लेकिन यहाँ 3 कत्ल के गुनाहगार के लिए ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट साबित हुआ। जेल की दीवारें उन बाहुबलियों के लिए शायद मोम की साबित हुई। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन मिलता रहा है। जब जवाहर यादव सिटिंग विधायक की हत्या हुई थी तो उस समय भी इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच कभी पूरी नहीं होने दी और सीआईडी को जांच ट्रांसफ़र करा लिया। जब भी सीआईडी चार्जशीट लगाती थी तो तुरंत सरकार से आदेश आ जाता था कि दूसरे अधिकारी से जांच कराई जाए, सेक्टर बदल दिया जाए। इस तरह से ये बहुत लंबे समय तक जांच इधर उधर टलती रही, जांच पूरी नहीं होने पाई इनके उसमें जो है। उसके बाद जब चूंकि वो जो विधायक जवाहर यादव थे वो सपा के थे, तो बाद में उनकी पत्नी विधायक बनी। उन्होंने बहुत प्रयास किया। मुलायम सिंह की जब मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार आई, तब भी बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी इतना प्रभाव बना लिया था कि उसमें कोई कार्रवाई होने नहीं पाई। और काफ़ी समय के उपरांत फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, तब जाके इसमें चार्जशीट लगी। उसके बाद 2018 में या 19 में, मैं ठीक से मुझे ये साल याद नहीं पड़ रहा है, जब केस कोर्ट में चल रहा था, काफ़ी एडवांस स्थिति में था, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो केस वापस लेने की एक एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में। जिनके पास सत्ता का ताप और रसूख की चाबी थी, उदयभान वापस उसी प्रयागराज पहुंचे जहां से उनका साम्राज्य शुरू हुआ था। समर्थकों के लिए राजा की वापसी थी, लेकिन कानून को मानने वालों के लिए ये न्याय का विसर्जन था। जब एक बाहुबली जेल से छूटकर फिर से उसी जमीन पर अपनी सत्ता का बिगुल फूंकता है तो उन तमाम गवाहों और पीड़ितों के गाल पर तमाचा होता है जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था। प्रयागराज गवाह है, सियासत जीत गई और इंसाफ एक बार फिर हार गया।